तो मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि को ही क्या बोलेंगे, वर्ण, वो भी सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्थक। और वर्णों के समूह को ही क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, जैसे कि कमल हो जाएगा। और शब्दों के ही समूह को क्या बोल देंगे, वाक्य बोल देंगे। और वाक्यों के मतलब पूरे समूह को ही क्या बोल दोगे, पाठ बोल दोगे। और पाठ के पूरे समूह को क्या बोल दोगे, पूरा बुक हो जाएगा। बुकों के समूह को लाइब्रेरी हो जाएगा। तो ऐसा ये चलता रहेगा। यदि बात किया जाए संविधान में, तो संविधान में हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी को राजभाषा बोला गया है, राजभाषा बोला गया है। और हिंदी जो अनुच्छेद है 343 से 351 के मध्य में है, 343 से 351 के मध्य है। और अनुच्छेद की बात करें तो टोटल कितना है, 395। और मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियां थे, 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और उसमें संशोधन हुए। यदि मूल संविधान में बात किया जाए तो राजभाषा कितने थे, 14। वर्तमान की बात किया जाए तो राजभाषा कितने हैं, 22। और ये 3 संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो मतलब 22 कैसे हुए, 3 संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो एक आपको ये याद रखना है, क्या क्रम, 21, 71, 92, ये संशोधन के नाम है। 21, 71, 92, 21, 71, 92 ये संशोधन। 67, 92, 2003, 67, 92, 2003 में, मतलब 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसमें जो जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। कौन सा, सिंधी जोड़ा गया। इसमें नमक जोड़ा गया। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और क्या, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और क्या, कोंकणी। ये 3 भाषा किसके द्वारा, 71वें, 21वें में सिंधी को, कब, 67 में। और 71वें में, 1992 में 3 भाषा, नमक, नेपाली, मणिपुरी और क्या, कोंकणी। अब यहाँ पर कितने हो गए, 14, 15, 15, 3, 18। अब यहाँ पर 4 भाषा जोड़े गए। वो 4 भाषा है मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। मैथिली यहाँ लिखा नहीं जाएगा, बोडो, संथाली और क्या, डोगरी। तो 4 भाषा ध्यान रखना, मैथिली, बोडो, संथाली और क्या, डोगरी। और यहाँ पर 3 भाषा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और क्या, कोंकणी। किस संविधान संशोधन द्वारा, 71वें, किस सन में, 1992। और पहला जो भाषा जोड़ा गया सिंधी, ये 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। ये 3 संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। अब हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो हिंदी जो राजभाषा के रूप में संविधान में कब वैलिड हुआ, ये हुआ 14 सितंबर 1949 को ये वैलिड हुआ। और इसी दिन से क्या हुआ, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। बाकी टीचर दिवस 5 सितंबर को, ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों संशोधन, मैं पुनः एक बार बोल दे रहा हूँ, तीनों संशोधन, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। 343 से 351 में राजभाषा है, 8वीं अनुसूची है, 17वां भाग है। कौन कौन सा, 8वीं अनुसूची, 17वां भाग, राजभाषा मतलब हिंदी। और हिंदी की जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी। ध्यान रखना, देवनागरी ये हिंदी की लिपि है। चलो इन सबको हटा देते हैं। 14 सितंबर ध्यान रखना, हिंदी दिवस। पुनः एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 17वां भाग था, 8वीं अनुसूची और 343 से 351 के मध्य। इस संविधान को ध्यान रखना। 14 सितंबर 1949 इसकी स्थापना। 3 संशोधन हुए, पहला हुआ 21 में, 21वां, 71वां, उसके बाद 92। यहाँ 67 लिखना, यहाँ 92 और यहाँ 2003। इसमें सिंधी को जोड़ा गया, इसमें नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और क्या, कोंकणी को, ये नमक हो गया। और इसमें 4 भाषा, मैथिली, संथाली, बोडो और क्या, डोगरी। ये 4 भाषा ध्यान रखना। अब बात किया जाए, वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला हुआ स्वर और दूसरा हुआ व्यंजन। स्वर और व्यंजन इंग्लिश में वावेल्स और कॉन्सोनेंट। यदि इंग्लिश की बात करें तो उसमें वर्णमाला होता है। वर्णों के ही समूह को क्या बोल दोगे, वर्णमाला।
ABCD ये क्या है, वर्णमाला। वैसे का खा गा ये सब क्या है, वर्णमाला, आ से लेकर जितने भी। और टोटल वर्णों की बात किया जाए तो 52 संख्या है, स्वर की बात किया जाए तो 11 है, व्यंजन की बात किया जाए तो 33 है। कितने हैं, 33 है। इसके अलावा 33 में भी इसके कई पार्ट भी हैं। पहले इस स्वर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व होता है और क्या, दीर्घ होता है, जिसमें एक पाई लगता है और जिसमें डबल लगता है। ह्रस्व है ना, सिंगल पाई जब दोहा आता है तो उसमें ऐसे मात्रा लगता है ना, वही है। तो यहाँ पर ह्रस्व 4 होते हैं। कौन कौन से, आ ई उ ऋषि, ये 4 होते हैं। और दीर्घ 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी उ, बड़ा वाला, ठीक, ए ऐ ओ औ, ये 4 हो, मतलब कितने हो गए, 7। ये 7 क्या हुए, दीर्घ हो गए। इस पर टाइम ज़्यादा दोगे और इस पर टाइम कम। आ से अनार, ऐसे ना, बड़ा आ से आम बोलते हैं ना, तो ऐसे ही। और यहाँ यदि बात किया जाए व्यंजन का, तो व्यंजन ऊष्म होते हैं, आगत होते हैं, संयुक्त होते हैं, और चौथा अंतस्थ होते हैं, पांचवा द्विगुणी होते हैं, छठा स्पर्शी होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5 और क्या 6। 6 में ऊष्म की बात करें तो इनकी संख्या 4 है, आगत की बात करें 2 है, और संयुक्त की बात करें तो 4 है। 4 4 8 2 10, 10 4 14, यहाँ 16, 16 और 25 जोड़ दो 41। कितने हो गए, टोटल 41 हुए। लेकिन जो व्यंजन माना जाता है वो कितने हैं, 33। इसमें जो भिन्न है ये बताया ही गया। यदि आपसे पूछेगा व्यंजनों की संख्या कितना है, 33, स्वर की संख्या कितना है, 11। ये कौन से भिन्न है, यहाँ पर लिखा गया है। अब ऊष्म की बात करें तो 4 अक्षर, 4 वर्ण है, अक्षर नहीं, अक्षर भी बोल सकते हो, वर्ण, अक्षर या लेटर। तो वर्ण, अक्षर या लेटर, तो सा ए वाला सा, और ये क्या, हा। आगत की बात करें तो जा फा, यहाँ देखो ऐसे बिंदी। उसके बाद संयुक्त की बात करें तो 4, छत रंग ज्ञा, और क्या, श्री वाला श्रा है ना, श्री देवी वाला, ऐसे श्रीमान वाला। अंतस्थ की बात करें तो 4 है, या रा ला वा। और द्विगुणी की बात करें तो डा ढा है ना। और स्पर्शी की बात करें तो का खा गा, मतलब ये माता के लिख डालो, 25 हो जाएंगे 5 लाइन में। यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो 25 ये क्या है, स्पर्शी है, ठीक। अब देखा जाए तो का वर्ग, एचा वर्ग, एटा वर्ग, एता वर्ग, ये क्या, पावर का। इसमें क्या है, स्वर भी है। यदि इसको ऐसे हलंत लगा दिए तो अब ये क्या है, अब ये प्योर व्यंजन हो गया, शुद्ध व्यंजन हुआ, क्योंकि इसमें से जो छोटा वाला आ है उसको बाहर कर दिए ना, सभी में ऐसे लगा दोगे, अब ये हो गया व्यंजन। देखो इसको ऐसे कहोगे को, नहीं तो का कहते हैं ना, अब का क्या कहोगे, को, ठीक। और यहाँ पर सभी को ये व्यंजन हो गया। अब इसमें और पूछता है कि कहाँ से व्यंजन निकलता है, तो का वाला वर्ग ये कंठ से निकलता है। कहाँ से, कहाँ से, कंठ से निकलेगा, है ना। उसके बाद तालब्य, यहाँ ऊपर से चा छा, है कि नहीं, ज जा या, का वाला देखो कहाँ से निकला, कंठ से, ये तालब्य से निकला। उसके बाद ट वर्ग देख लो, मूर्धांत है, पढ़कर देखो ट ठ, हल्का सा मतलब जीभ मुड़कर ऊपर मारता, ठा ठा, है ना, क्या है, मूर्धांत है। उसके बाद ता वर्ग की बात करें तो दंत है, त था, देखो जीभ कहाँ आ रहा है, दंत पर आ रहा है ना, ता था द, ऐसे नहीं टा, तब टा हो जाएगा ना, ऊपर छुआओगे तो ता कहाँ है, दंत से आ रहा है। उसके बाद पा वर्ग की बात करें तो ये ओष्ठ है, पा फा बा भा मा, है ना, ओठ ना मिलाओ तब कहो पा, पा नहीं आएगा। तो ध्यान देना, कंठ कहाँ से, एक का वाला है ना। उसके बाद ये तालब्य हुआ, चा छा जा जा, मूर्धांत हुआ, टा ठा डा ढा, दंत हुआ, ता था दा धा, अब पा फा बा भा, ये क्या हुआ, ओष्ठ हुआ। बाकी या रा ला ये क्या बताए थे, इसमें देखो अंतस्थ है, या रा ला अंदर से निकलेगा, कंठ से भी नहीं। उसके बाद सा खा सा हा, ये देखो सा खा सा हा, ऊष्म है, ऊष्मा। और छत्रंग ज्ञा, ये क्या है, संयुक्त है, और डा एढ़ा, ये क्या है, द्विगुणी है, इसमें 2 गुण है। ये तो बात हो गई वर्ण की। अब इसमें पूछेगा अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण किसे बोलोगे, महाप्राण किसे बोलोगे। तो अल्प प्राण, ये पहले वाले को अल्प प्राण बोलोगे,
उसके बाद एक को छोड़कर इसको भी अल्प प्राण, उसके बाद एक छोड़कर इसको भी क्या बोलोगे, अल्प प्राण। यहाँ पर 5 या 15 प्लस ये देख लो 2 ए है, तो टोटल 19 हो गए अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ये कितने हो गए, 19। अब महाप्राण है, दूसरे और तीसरे वर्ग को बोलोगे, दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे। देखो पहला, तीसरा और ये 5वां, ये अल्प महाप्राण, अल्प प्राण बोलोगे ना। अब देखो ये महाप्राण किसको बोलोगे, दूसरे और चौथे, मतलब ये सम हुआ, ये क्या हुआ, विषम हुआ। अब इसमें जोड़ लो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7, 7 दूनी महाप्राण में ये 14 अक्षर आ जाएंगे। तो 14 और 19 ध्यान रखना। व्यंजन कितने, 33, उसमें कितने, 4, आगत कितने, 2, संयुक्त कितने, 4, अंतस्थ कितने, 4, 2 गुणी 2, स्पर्शी 25, टोटल कितने 52, स्वर कितने 11, ह्रस्व कितने 4 और दीर्घ कितने 7। तो ये आपको काउंट रखना है। चलिए बाकी ये संशोधन मैं बता ही दिया, 21 71 92, 21 71 92, 67 92 03, ये इसका ईयर है और ये इसका संशोधन है। और ये क्या है, भाषा है, इसमें सिंधी है, इसमें क्या है, नेपाली, मणिपुरी और क्या कोंकणी। इसमें चौथे वाले में 4 है, मैथिली, बोडो, संथाली और क्या, डोगरी। तो ध्यान रहेगा ना। वर्ण किसे बोलेंगे, मुख से निकली स्वतंत्र ध्वनि को क्या बोल देंगे, वर्ण बोल देंगे। और वर्णों के समूह को शब्द बोल देंगे, शब्दों के समूह को वाक्य बोल देंगे, सेंटेंस बोल देंगे, और सेंटेंस के समूह को पूरा लेसन बोल देंगे। चलिए लिख लीजिए।